मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आज पुनः आपका स्वागत करता हूं चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर। मैं हमेशा कहता हूं कि जो श्रीमद् भगवद गीता में नहीं है वो कहीं भी नहीं है। आज फिर से इस बात को दोहराने जा रहा हूं क्योंकि आज मैं गीता जी में छिपी हुई इन्फीरियोरिटी और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की बात करने जा रहा हूं, जिसे जान लेना, समझ लेना और उससे बच के रहना तुम सब के लिए बहुत जरूरी है। हर मनुष्य में उसकी अपनी सोच होती है, उसके भाव होते हैं, विचार होते हैं, जिनका मनुष्य के जीवन को सफल या असफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान होता है। और ये भाव इतने शक्तिशाली होते हैं कि इनसे जीवन की दिशा बदल जाती है। ये भाव ही तो हमारे कॉम्प्लेक्सेस हैं जो मनुष्य को जीवन के उच्चतम शिखर पर पहुंचा सकते हैं या फिर जीवन के बिल्कुल निम्न स्तर पर लाकर खड़ा कर सकते हैं, उनका पतन कर सकते हैं। आवश्यकता है इन भावों को, विचारों को एक समानता के स्तर पर आसीन रखने की, बैलेंस्ड रखने की, यानी इनका स्तर न अधिक ऊंचा हो और न ही अधिक नीचा हो। किंतु ये संभव कैसे हो? यह सब निर्भर करता है स्वयं उस मनुष्य के ऊपर कि वह इन भावों को, विचारों को कहाँ आसीन करता है, यानी इन भावों या विचारों को मन के किस स्तर पर बैठाकर, संजोकर, जमा करके रखता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। उन्होंने कहा, जिस मनुष्य को स्वयं से अर्थात अपनी आत्मशक्ति से अपनी वास्तविक क्षमता जानना हो, उसका आसन यानी बैठने का स्थान स्थिर होना चाहिए। वह बहुत ऊंचा या बहुत नीचा न रहे, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि मनुष्य जब ध्यान करने के लिए मृदु वस्त्र, मृग छाल या कुशा पर बैठता है, उस अवस्था में अगर आसन ऊंचा है तो गिरने का डर रहेगा और नीचा है तो कीड़े मकोड़ों का डर रहेगा। हर छोटा कारण भी ध्यान में बाधा उत्पन्न करने में सक्षम होता है, इस बात का ध्यान रखें। आसन अगर नीचा है तो कोई भी परेशान करने लगेगा और व्यवधान उत्पन्न होते ही रहेगा। महर्षि पतंजलि ने आसन को परिभाषित करते हुए कहा है, स्थिर सुखम आसनम, यानी जो स्थिर और सुखदायी हो वह आसन है। कहने का अर्थ है कि जिस रीति से, जिस ढंग से स्थिरता पूर्वक, बिना हिले डुले और सुख के साथ, बिना किसी प्रकार के कष्ट या अड़चन के दीर्घ काल तक बैठ सके, वह आसन है, यानी पोस्चर या पोजीशन। आसीन शब्द आसन शब्द से ही बना है, जिसका अर्थ है बैठना। जिस प्रकार आसन का स्थान सुनिश्चित करने के उपरांत ही ध्यान में सफलतापूर्वक जुड़ा जा सकता है, वैसे ही हमारी सोच, हमारा व्यवहार, यानी सोच और व्यवहार के आसन को, सोच और व्यवहार के स्थान को, सोच और व्यवहार के स्तर को, इनके ढंग को भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है जीवन को सफल बनाने के लिए। और इसके लिए जरूरी है कि हम हमारी सोच एवं व्यवहार को संतुलित रखें। कोई भी भाव, सोच या व्यवहार इतना उच्च न रखें जिसके कारण तुम तक कोई पहुंच ही न पाए या तुम किसी को भी तुच्छ समझो, और न ही कोई भाव या व्यवहार इतना हीन या नीचे हो कि तुम किसी से बात ही न कर पाओ, आत्मविश्वास ही खो बैठो, कॉन्फिडेंस ही न रहे। किंतु जीवन में दोनों ही प्रकार के मनुष्य देखने में आते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया उच्च आसन यानी गुरु ग्रंथि, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की ओर, और नीचा आसन यानी लघु ग्रंथि, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की ओर इशारा है, जो हमें यह आभास दिलाता है कि जीवन में सफलता के लिए शारीरिक एवं मानसिक यानी दोनों का आसन संतुलित होना आवश्यक है। यानी मनुष्य में न तो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो और न ही इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। इन दोनों ही भावों में मनुष्य को नहीं जाना चाहिए, यानी इन दोनों ही भावों से मनुष्य को मुक्त होना चाहिए। और मुक्त होने के लिए आवश्यक है मन के आसन की स्थिरता में बुद्धि की आत्मगौरवता और साधक का प्रभु पर दृढ़ विश्वास। क्या कहा?
मुक्त होने के लिए आवश्यक है मन के आसन की स्थिरता में बुद्धि की आत्मगौरवता और साधक का प्रभु पर दृढ़ विश्वास अपेक्षित है। इसके लिए जरूरी है तुम्हारी सुबह की प्रार्थना। जरूरी है तुम्हारी सुबह की प्रार्थना। सुबह की प्रार्थना आत्मगौरवात्मक होनी चाहिए। आत्मगौरवात्मक का अर्थ है अपनी प्रतिष्ठा, अपने सम्मान का ध्यान रखना, यानी सेल्फ प्राइड का ध्यान रखना। पूरे दिन के कार्यकलापों में प्रतिष्ठा, सम्मान के भाव को अपने समक्ष रखकर ही व्यवहार करना चाहिए, यानी शिवो अहम शिवो अहम। और रात्रि को शयन से पूर्व ईश्वर से पूर्ण समर्पित भाव से प्रार्थना करनी चाहिए। रात्रि में की जाने वाली प्रार्थना अति विनयशील होनी चाहिए, इस बात का सदैव ध्यान रखें। ईश्वर के समक्ष धन्यवाद और आभार के साथ पूर्ण समर्पित भाव हो। ऐसा करने से तुम्हारा मन और बुद्धि दोनों ही संतुलित अवस्था में रहेंगे, और ये सब संभव है केवल ईश्वर में दृढ़ विश्वास से। कहने का अर्थ है आत्मगौरव से दिन की शुरुआत हो और समर्पण से समाप्ति। जय श्री कृष्ण, जय गोपाला।